हेलो एंड वेलकम टू प्रज्वल इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जिसे हम लोग विश या डिजायर के नाम से जानते हैं। देखिए, विश का और डिजायर की अगर हिंदी मीनिंग की बात हम लोग करें तो इसका मीनिंग होता है चाह या इच्छा। अब आती है बात की चाह या इच्छा क्या होती है और इसका इंग्लिश ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने इसमें लिखा है कि ऐसा वाक्य जिसमें कुछ होने या बनने की कल्पना की जाए। मतलब आप सोचिए कि वैसी सारी चीजें आपके जीवन में जो होना संभव नहीं है, जो होना शायद इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, और उसके बारे में आप सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो वैसे ही सेंटेंस को हम लोग इस पार्ट के अंदर बनाते हैं। या इसको देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि काश मैं एक राजा होता। एक साधारण आदमी सोच रहा है किसी राजा महाराजा की जिंदगी को देखकर कि काश मैं भी राजा होता। ये मन में सोच रहा है, मन में आने वाले ख्याल हैं, उसके मन में आने वाले विचार हैं, और उन्हीं ख्याल या विचार को हम लोग कैसे प्रकट करते हैं, अंग्रेजी ग्रामर के नियम से उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे उसको सीखते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो वर्ड हमारा है काश, काश को हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे इसके लिए हम लगाएंगे आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। और मैं एक राजा होता, मैं के लिए यहाँ पर आई लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वेयर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई व्यक्ति कुछ होने या बनने की कल्पना करे, चाह रखे, उसकी इच्छा हो, तो वो सेंटेंस दो वर्ड से शुरू हो सकता है। या तो वो काश से शुरू हो सकता है या फिर अगर से शुरू हो सकता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत काश से होती है तो वहां पे आई विश लिखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, वेयर लगा देना है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि वाज और वेयर के यूज की, कहाँ हम लोग वाज यूज करते हैं, कहाँ वेयर यूज करते हैं, तो आई के साथ भी अगर देखें तो वाज ही हम लोग लगाते हैं। लेकिन इस केस में, इस कंडीशन में हमको क्या लगाना है, वेयर लगाना है। अगर कोई गलती से यहाँ वाज लिखता है तो वो गलत होगा। अब आते हैं बात कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस की या फिर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आई विश से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब जो होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वो क्या आएगा, केवल वेयर आएगा। चलिए, तो मैं एक राजा होता, आई वेयर अ किंग। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है कि अगर वह एक पंखा होता। तो अगर जैसे हमने यहाँ लिखा, अगर के लिए क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। वह एक पंखा होता, वह हमारा सब्जेक्ट है, वह के लिए हमने यहाँ पर ही लिखा, और ही के तुरंत बाद फिर क्या लगा देंगे, यहाँ पे वेयर लगा देंगे, ही वेयर अ फैन। तो ये सेंटेंस जो है दरअसल हमारे विश या डिजायर के सेंटेंस कहे जाते हैं, या इसको हम लोग इसके अंतर्गत बनाते हैं। लेकिन यह अधूरा है। अगर हम कहें कि काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक पंखा होता, काश मैं एक चिड़िया होता, तो ये हम लोग कुछ होने या बनने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये अधूरा सेंटेंस। इसको पूरा कैसे करेंगे, इसको पूरा करने के लिए इस सेंटेंस के बाद में तीन फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। पहला फॉर्म है हमारा इंडेफिनिट फॉर्म, सेकंड है कंटिन्यूअस फॉर्म, और थर्ड है हमारा परफेक्ट फॉर्म। अब ये क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसी सेंटेंस जो आई विश से शुरू होती है उसके सेकंड पार्ट में आप यहाँ पर गौर करेंगे, तीनों में वुड वुड का हमने प्रयोग किया है। इस तीनों फॉर्म में आपको वुड लगेगा। अगर इंडेफिनिट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं तो वुड के बाद में वी1 लगा देंगे। कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करेंगे तो उसके बाद में बी प्लस वी4 लगा देंगे, और परफेक्ट फॉर्म में अगर हम लोग यूज करें तो हैव प्लस वी3 लगा देंगे। यानी कि एक तरह से आपको याद क्या रखना है कि वैसा सेंटेंस जो आई विश से शुरू होता है या फिर इफ से शुरू होता है, उसके सेकंड पार्ट में, अगले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना है, वुड लगाना है। अब ये देख लेंगे कि वर्ब की क्या स्थिति होती है। अगर वर्ब सामान्य होगा तो उसमें वी1 लगाएंगे। वर्ब का काम अगर चल रहा होगा, गतिशील होगा, तो उसमें वी4 लगाएंगे, यानी कि कंटिन्यूअस आ जाएगा। और वर्ब अगर पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा तो उसमें हैव के साथ में वी3, यानी कि उसका
परफेक्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग एक एक करके इस फॉर्म को समझेंगे कि दरअसल हमारा ये इंडेफिनिट फॉर्म जो हमने लिखा है ये क्या है, और हमने कहा कि यह सेंटेंस अधूरा है, इसको पूरा कैसे करेंगे। इस सेंटेंस के बाद इस तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट जुड़ा होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक फर्स्ट पार्ट आपका इंडेफिनिट समझाने जा रहा हूँ। लिखा मैंने कि ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया के अंत में ता, ते, ती इत्यादि लगा हो, इसको बनाएंगे कैसे। बनाने का तरीका है कि सब्जेक्ट के बाद में वुड प्लस V1, ये मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर दे दिया स्ट्रक्चर, वुड प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। अब एग्जांपल देखिए, मैं एक कार खरीदता, मैं एक कार खरीदता, तो इसको जो है यहाँ देखिए हमने सिंबल जो लिखा था कि ता, ते, ती में से कोई एक होना चाहिए, तो खरीदता ता हमारा पहचान यहाँ मिल रहा है। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट आई लिख दिया हमने, इसके बाद में वुड लिख देंगे, और V1 है तो V1 की जगह पे क्या लिख देंगे, बाय लिख देंगे, आई वुड बाय अ कार। अब देखिए मैं लिखता हूँ कि मैं एक कार खरीदता, ये भी अधूरा है। अब दोनों को मिक्स कर देंगे, ये पार्ट हमारा विश वाला पार्ट और ये इंडेफिनिट वाला पार्ट, दोनों मिक्स करके एक सेंटेंस लिखते हैं कि काश वह एक पक्षी होता। इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए, काश वह एक पक्षी होता तो वह आकाश में उड़ता। अब ये जाके एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सो देखिए। अब ये तो आपने सीख लिया है इस सेंटेंस में, ये तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है कि काश वह एक पक्षी होता। इस सेंटेंस में कुछ होने या बनने की बात की जा रही है। दूसरा है इसमें कि वह आकाश में उड़ता, ये इसमें जो है एक क्रिया की बात हो रही है, एक्शन की बात। अच्छा एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें भी ता आपको अंत में मिलेगा और यहाँ पे भी ता मिल रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। इसमें कुछ बनने की बात की जा रही है और इसमें कुछ करने की बात है। इसमें एक्शन वर्ड है, क्या हमारा एक्शन वर्ड है, उड़ना, और इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं। तो बनाएंगे कैसे, काश के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, आई विश वह एक पक्षी होता, ये सब्जेक्ट हमारा, इसके बाद में वेयर लगा देंगे, बर्ड, ही वेयर अ बर्ड, और इसके बाद में क्या बनेगा, वह आकाश में उड़ता, ही वुड फ्लाई इन द स्काई। अब ये जाकर के ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस हम लोग इफ से भी ले लेते हैं, इफ आई वेयर अ रिच पर्सन, काश, या फिर अगर, इफ आई वेयर अ रिच पर्सन, अगर मैं एक अमीर आदमी होता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं क्या करता, एक कार खरीदता। इस तरीके से आप देखिए कि दोनों पार्ट मिलकर के ये कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब आपको किन किन चीजों का इसमें ध्यान रखना है कि वैसा सेंटेंस जिसको हम लोग विश या डिजायर के अंतर्गत बनाते हैं, किन किन महत्वपूर्ण चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि वैसा सेंटेंस जो आई विश से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वेयर लगाना है। एग्जाम में यही दो चीज गलत कराया गया, यहाँ पर वेयर के बदले आपको क्या दे देगा, वाज दे देगा, और यहाँ पर हो सकता है कि वुड के बदले यहाँ पर शैल या विल में से या फिर किसी दूसरे मॉडल्स का यहाँ पर हो सकता है कि दे दे। ये दो जगह, यही दो जगह गलती कराता है। अगर ये दो जगह आप बच गए तो आपसे आराम से इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं एग्जाम्स में। ये हो गई हमारे इंडेफिनिट की बात। आइए अब चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कंटीन्यूअस और परफेक्ट की, और उसको भी समझते हैं। आइए अब हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट यानी कि कंटीन्यूअस पार्ट की। क्या होती है इसकी पहचान, देखिए मैंने लिखा है कि ऐसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा होता, रही होती, रहे होते लगा हो। तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V4 ऑब्जेक्ट ऑफ अदर वर्ड्स। अब ये क्वेश्चन देखिए कि काश वह एक पक्षी होता, ये तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेंटेंस का। तो वह आकाश में उड़ रहा होता, उड़ रहा होता यानी कि उसके उड़ने की क्रिया जो है चल रही होती है। तो जब भी कोई क्रिया जारी होती है, दरअसल उसमें वर्ब का हम लोग चौथा फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर V4 लगा है। बनाएंगे कैसे, काश के लिए क्या लिखेंगे, आई विश लिखेंगे, वह एक पक्षी होता, ही वेयर अ बर्ड, आई विश ही वेयर अ बर्ड, वह आकाश में उड़ रहा होता। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाएंगे, he would be flying in the sky। ये आपका कंप्लीटेड सेंटेंस बना और ये इसका कंप्लीटेड जवाब बना। तो अब इसमें भी क्या ध्यान रखनी है, वही चीज, पहला चीज तो आप समझ गए होंगे कि आई विश वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में आपको वेयर लगाना है, और दूसरी चीज आपको ये ध्यान क्या रखना है
कि ये जो है इसके बाद में ये जो वुड बी फ्लाइंग दिया हुआ है, हो सकता है कि एग्जाम्स में या आपको जो है कहीं और जगह ये वुड के जगह पे आपको विल दे दिया जाएगा, ही विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दूसरा कोई मॉडल नहीं आएगा, शैल भी कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल यहाँ पे वुड लगाएंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं कि अगर सीता एक अच्छी स्टूडेंट होती तो वह इस समय पढ़ रही होती। आप किसी को बोल रहे हैं कि अगर तुम अच्छे स्टूडेंट होती, किसी बच्चे को कह रहे हैं तो तुम इस समय क्या कर रही होती, पढ़ रही होती। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? इफ सीता वेर अ गुड स्टूडेंट शी वुड बी स्टडीइंग राइट नाउ। वह इस समय पढ़ रही होती। कई बार क्या होता है कि इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम इसमें चेंज करते हैं, सेकंड पार्ट को फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट को सेकंड कर देते हैं। अर्थात हमने अभी जो ये सेंटेंस कहा कि ये जो लिखा हमने इसी को उलट देते हैं, शी वुड बी स्टडीइंग राइट नाउ इफ शी। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, पहले नाउन लगाएंगे, पहले यहाँ सीता कर देंगे, सीता वुड बी स्टडीइंग राइट नाउ इफ शी वेर अ गुड स्टूडेंट। सीता इस समय पढ़ रही होती अगर वह एक अच्छी स्टूडेंट होती। ठीक उसी तरीके से इस सेंटेंस में भी आप चाहें तो उसको पलट सकते हैं कि he would be flying in the sky। वह आकाश में उड़ रहा होता। I wish he were a bird। काश वह एक पक्षी होता। तो ये था इसका सेकंड पार्ट यानी कि कंटीन्यूअस पार्ट। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की, जबकि हमारा परफेक्ट पार्ट है। क्या सिंबल होगा परफेक्ट का? तो लिखा है मैंने कि जिसकी क्रिया के अंत में चुका होता, चुकी होती, चुके होते या फिर या होता, ई होती, ये होते, ये 6 सिंबल हैं, इसमें से कोई लगा हो। कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जब कोई कार्य खत्म हो गई हो, पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे कहें कि काश मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं ये कार खरीद चुका होता, मेरे कार खरीदने की क्रिया जो है समाप्त हो गई होती। कैसे बनाएंगे? आई विश आई वर अ रिच पर्सन आई वुड हैव बॉट अ कार। मैं एक कार खरीद चुका होता। कब? अगर मैं एक अमीर आदमी होता। ये जितने ही सेंटेंस है सारे काल्पनिक सेंटेंस है, सारे जो है ये जो है मनगढ़ंत सेंटेंस है। ये दरअसल हकीकत से इसका लेना देना कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो विश या डिजायर के अंतर्गत वैसे ही सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं जो कि रियल नहीं हो, जो कि हमारे कल्पना में होती है, और बनाते हैं तो उसको 3 अलग-अलग फॉर्म में बनाते हैं। ये 3 फॉर्म हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंडेफिनिट फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। लेकिन इस सब के पहले जो स्टार्टर का काम करता है हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट, ये जितने एग्जांपल थे ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये इसके स्टार्टर का काम कर रहा है। इसके बाद में हम लोग सेकंड पार्ट यूज करते हैं। और इस दोनों सेंटेंस में से अगर हम एक सेंटेंस बोले तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, वो जो है एक मीनिंगलेस सेंटेंस होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर वह एक अच्छा खिलाड़ी होता तो वह मैच जीत चुका होता। इफ he were a good player he would have won the match। ये था इस चैप्टर के अंदर विश या डिजायर के अंतर्गत आने वाले सारे फॉर्म, 3 फॉर्म्स। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप ग्रामर की किताब से बनाइए क्वेश्चंस, बिल्कुल आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।